नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में चर्चा करेंगे बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बारे में। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बदल सकता है हमारी किस्मत, हमारी जिंदगी, और कैसे बदल सकता है इस पर विस्तार से हम करेंगे पंडित जी से बात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। सुबह उठने के साथ, प्रातः काल उठने के साथ और रात में सोने के ठीक पहले आपको मंत्र जप करना चाहिए। जो भी मंत्र आप चाहें जप सकते हैं, या भगवान से प्रार्थना करिए रात में सोने के पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। मंत्र जप करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और जीवन में सामान्य बाधाएं, जनरल प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान नहीं करेंगी। और आइए अब जानते हैं 19 जुलाई 2024 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 7:41 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि बड़े बूढ़ों से आपके भाग्य का क्या संबंध होता है। जी देखिए, हमारे जीवन में हर उम्र के, हर वय के लोग होते हैं। बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, प्रौढ़ भी होते हैं और वृद्ध और बुजुर्ग भी होते हैं। बड़े बूढ़े जो हैं, जो वृद्ध लोग आपके जीवन में हैं, आपके समाज में, आपके ऑफिस में, आपके घर पर, ये आपके भाग्य से कैसे जुड़े हुए हैं, हम यही जान रहे हैं। बड़े बूढ़ों से आपके भाग्य का क्या संबंध है? बड़े बुजुर्गों से जीवन को एक मजबूत आधार और एक दिशा मिलती है। ज्योतिष में बड़े बुजुर्गों का संबंध बृहस्पति से जोड़ा जाता है। इनके संपर्क में रहने से बृहस्पति मजबूत होता जाता है और इनके जीवन में रहने मात्र से जीवन की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आप उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं, तो इनके कारण आए हुए संकट जीवन से टल जाते हैं। एक श्लोक आता है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर आप वृद्धों का अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा सहायता करते हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय ये संभावना दिख रही है।
माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और अचानक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि बड़े बुजुर्गों की सेवा से किस किस तरह के लाभ होते हैं, हमारे जीवन में सफलता हमें मिलती है। आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो किस प्रकार के लाभ होंगे आपको? ऐसा करने से बिना प्रयास के ही आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। बिना प्रयास के आपके बृहस्पति को शक्ति मिलेगी। बृहस्पति संबंधी समस्याएं आपकी बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें तो गंभीर रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। संतान की कोई समस्या हो, संतान पक्ष की कोई दिक्कत हो, कोई विवाह या वैवाहिक जीवन की दिक्कत हो तो संतान और विवाह की समस्याएं भी आपकी हल अवश्य होंगी। और जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा, सहायता और देखभाल करते हैं वो इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि जब उनका कठिन समय आएगा उन्हें कहीं न कहीं से सहायता जरूर मिल जाएगी। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि उन्हें आज का पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न विदिता कुमारी ने हमें झांसी से लिखा है। अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। 21 फरवरी 1963 का जन्म है। 10:15 प्रातः नई दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव की नौकरी छूट गई है काफी समय पहले और तब से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इनको नौकरी कब मिलेगी, करियर कैसा होगा, भविष्य कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। विदिता, आपके पतिदेव की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा केतु की चल रही है। आपके पतिदेव को नौकरी मिलने का समय इस समय चल रहा है और 23 नवंबर 2024 के पहले वो नौकरी पा जाएंगे। हालांकि इस समय उनको बड़ी सामान्य नौकरी मिलेगी और नौकरी के लिए उनको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। तो नौकरी की दिशा का समय ठीक है, लेकिन चूंकि आपके पतिदेव की 7.5 भी चल रही है, इसलिए आप इतना ध्यान जरूर रखिए कि आपके पतिदेव को स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो। अपने पतिदेव को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती इनको धारण कराएं और दूसरे नंबर पर इनसे बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न माधुरी जी ने हमें लिखा है। हरदोई से लिखती हैं। 12 अक्टूबर 1985 का जन्म है। 2:08 रात को, हरदोई उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि क्या मेरी अभी भी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैं विवाह नहीं करना चाहती हूं। क्या विवाह न करने का मेरा निर्णय सही है और मेरा भविष्य कैसा होगा? देखिए माधुरी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावनाएं कमजोर हैं और अगर आप बहुत प्रयास करें तो शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा बेहतर करियर आपका जरूर बन सकता है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में विवाह होने के योग जरूर बनते हैं।
साल 2025 में स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से आपका विवाह होगा और आगे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है, आने वाले समय में जिंदगी आपकी बढ़िया रहेगी, उसमें चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। केवल एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करिएगा और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करेंगी तो आपको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए ताकि हमें उनसे लगातार आशीर्वाद मिलता रहे। तो अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करेंगे तो जीवन में उन्नति बहुत होगी। उनका आशीर्वाद आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा और आप जीवन में बहुत सारी सफलताएं पा सकेंगे। बड़े बुजुर्गों की सेवा कैसे करेंगे? रोज सवेरे उनके चरण स्पर्श करिएगा। नित्य प्रातः उनके चरण स्पर्श करें। उनकी सामान्य आवश्यकताओं का ध्यान रखें। उनकी दवाई, उनका इलाज, उनका भोजन, उनके लिए जो भी ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें हैं, उसका ध्यान रखिए। बृहस्पतिवार को जो आपके घर में सोसाइटी में बुजुर्ग हैं, उनको कुछ मीठा उपहार में दीजिए या फूल उपहार में दीजिए। कोई भी मीठी चीज, मिठाई दे दें, मीठे फल दे दें और साथ में फूल उपहार में दीजिए हर बृहस्पतिवार को। और घर से कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आजकल के बच्चों में या बड़ों में ये ट्रेंड नहीं है कि घर में किसी को बता के जाएं, जब मन किया उठे और चल दिए। ये मत करिए। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो घर से निकलते समय उन्हें बता करके ही निकलिएगा। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं तो निकलते समय उनके हाथ से 1 रुपए, 2 रुपए जो भी संभव हो वो उनके हाथ से लेकर के जाइएगा। जिस महत्वपूर्ण काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आपका बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि 19 जुलाई को जया पार्वती व्रत भी है और उसके बारे में हम जो है पंडित जी से विस्तार में पूछेंगे। उसकी महिमा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है ये व्रत और क्या है इसके नियम। देखिए, जया पार्वती व्रत जो है इसको गौरी व्रत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। आमतौर पर हम लोग हरितालिका तीज, करवा चौथ इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जया पार्वती व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण है। जया पार्वती व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन बढ़िया होता है, वैवाहिक जीवन उत्तम होता है और पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम में वृद्धि होती है। अगर कोई कुंवारी लड़की, कोई कुंवारी कन्या ये व्रत रखे तो इस व्रत के प्रभाव से उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में मुख्य रूप से माता पार्वती की यानी माता गौरी की विधि विधान से पूजा की जाती है और अगर विवाह हो गया है तो लंबे समय तक वैवाहिक जीवन चले इसके लिए प्रार्थना होती है और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे इसके लिए प्रार्थना होती है और अगर अविवाहित हैं तो उत्तम जीवन साथी के लिए प्रार्थना की जाती है। मुख्य रूप से माता पार्वती की पूजा इस व्रत में होती है, जया पार्वती व्रत में। लेकिन उत्तम क्या है कि इस दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव के साथ अगर कोई महिला या पुरुष भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है तो विवाह होने से लेकर के वैवाहिक जीवन तक जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। और चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का प्रतिशत होगा आपके लिए 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या आपकी हल होगी, पुरस्कार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं,
अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें प्रतीक्षा कुमारी ने बिहार से लिखा है। 1 जुलाई 1996 का जन्म है। 8 बजे प्रातः रोहतास बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए प्रतीक्षा जी, आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से इस बात की संभावना बनती है कि आपका विवाह जल्दी होना चाहिए। उसका समय अभी चल रहा है, लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। गुड लक में अब वक्त है आज के अंतिम सवाल का, तो पंडित जी आज का अंतिम सवाल आप किसका लेने वाले हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न आकांक्षा अग्निहोत्री ने हमें लिखा है। कटनी से लिखती हैं ये। अपने भाई अर्पित अग्निहोत्री के बारे में जानना चाहती हैं। अर्पित की जन्म तारीख है 24 अगस्त 1990, 6:30 प्रातः, नागपुर महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि मेरे भाई को मानसिक समस्या है काफ़ी दिनों से। उसका काम में मन नहीं लगता है, उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तो उसे बेहतर कैसे करें और उसका भविष्य कैसा रहेगा। आकांक्षा जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपने भाई को किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए, क्योंकि इस कुंडली में मानसिक स्थिति की हालत बहुत खराब है। तो किसी मानसिक चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। अपने भाई को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दीजिएगा। और आपके भाई के लिए आप या आपके माता पिता में से कोई भी रोज सुबह शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये उपाय किए जाएं तो उम्मीद करता हूं मैं कि लगभग 2 से 3 महीने में स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पंडित जी, एक सवाल था, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो लोग 16 सोमवार लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जया पार्वती का अगर वो व्रत रखती है तो उसे किस प्रकार से उस व्रत को करना चाहिए, क्या नियम है? जी देखिए, अगर कोई बालिका है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसको मैं कहूँगा कि जया पार्वती का व्रत रखे, फल खाकर जल पीकर उपवास रखे और प्रदोष काल में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करेंगी। पीले वस्त्र पहनकर, गुलाबी वस्त्र पहनकर या लाल वस्त्र पहनकर शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। और सबसे बढ़िया होगा कि जया पार्वती व्रत के अवसर पर कुंवारी कन्या है अगर, तो उसे पार्वती मंगल का पाठ करना चाहिए। और अगर वो पार्वती मंगल का पाठ करेगी, भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करेगी, तो उसका विवाह
शीघ्र होगा। और अब जानेंगे जिनका जन्मदिन 19 जुलाई 2024 को है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन होगा और लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस साल स्वास्थ्य में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए ये वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। क्यों कहा जाता है कि किसी मंत्र का जप 108 बार करना चाहिए? 101 बार क्यों नहीं, 100 बार क्यों नहीं, 108 बार ही क्यों? कुल मिलाकर जीवन में 27 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। 27 नक्षत्र ज्योतिष में माने गए हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से गुणा करेंगे तो संख्या होगी 108। तो जब आप 108 बार मंत्र जप करते हैं तो आप हर नक्षत्र के हर चरण पर पूरी तरह से कंट्रोल बना लेते हैं और आपके मंत्र जप से नक्षत्रों का बुरा प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और चलिए अब जानते हैं 19 जुलाई 2024 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 19 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा होता है और उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। माता लक्ष्मी की अगर ये नियमित रूप से उपासना करें, शुक्र को सबलता मिलेगी, शुक्र मजबूत होंगे। और अगर शुक्र मजबूत होंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, आप कोई बहुत अच्छा गुरु चाहते हैं अपने जीवन में, जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखाए और ईश्वर के मार्ग पर ले चले। क्या करना चाहिए? जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक रोज सुबह और शाम दोनों समय अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करें। अपना आहार शुद्ध रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और हमेशा ये बात याद रखें, आपको गुरु मिलते हैं अपने संस्कारों के अनुरूप। जिस तरह के आप आदमी हैं, जिस तरह के आपके संस्कार हैं, वैसे ही गुरु जीवन में आपको प्राप्त होंगे।
पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।